दोस्तों नमस्कार, मैं के.पी. शुक्ला। मेरे एक बहुत समझदार जानकार मित्र ने मुझसे पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि जाकी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत कुछ सोचा विचारा और तब पाया कि प्रभु का तात्पर्य है ईश्वर से। और ये ईश्वर ऐसी चीज है जो पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कुछ को हम जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड को ही नहीं जानते। न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितने तारे हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, कुछ नहीं पता। अनंत है। तो मुस्लिम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, सिख वाहे गुरु, और क्रिश्चियन गॉड गॉड चिल्लाते हैं। ये तो ही बौद्ध धर्म के मानने वाले कुछ और कहते हैं, जैन धर्म के मानने वाले कुछ और। वो ईश्वर किसी और को मानते हैं। इस पृथ्वी पर ही इतना बड़ा तमाशा है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी जनजातियां अल्लाह को ही ईश्वर मान बैठी हैं। कोई ईश्वर किसी में देखता है, कोई किसी में। हकीकत ये है कि ये दुनिया ईश्वर ने ही बनाई है। चाहे पृथ्वी हो, चाहे नवग्रह हो, तो 11 ग्रह हो गए हैं। नवग्रह की बात पुरानी हो गई। सूर्य हैं, सूर्य जैसे न जाने कितने असंख्य सूर्य हैं, ब्लैक होल हैं, धूमकेतु हैं, न जाने क्या क्या, जिसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। उसको बनाया है ईश्वर ने, वही है गॉड। और उसने जो बनाया है वो उसमें ही शामिल है। मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के अंदर ईश्वर है। सजीव निर्जीव कुछ भी बनाया तो उसमें भी ईश्वर है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया उसमें वो है। वो सजीव हो निर्जीव हो, हमारे दिमाग में आता हो न आता हो, भूत हो प्रेत हो, कुछ भी,
जो आप कल्पना करते हैं, आपकी कल्पना में भी ईश्वर है। जो आप बोलते हैं उसमें भी ईश्वर है। ईश्वर की बात न उसकी व्याख्या हो सकती है, न उसको कहा जा सकता है, न सुना जा सकता। जो कल्पना से परे है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि जहाँ पर हमारी कल्पना खत्म होती है वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है। आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है और अनंत है। अनंत, इसका कोई और छोर नहीं है। अब हम धर्म के मानने वाले ये समझ बैठे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, हमारा ही ईश्वर ईश्वर है, बाकी ईश्वर नहीं है। सब गलत है, सब झूठ है, फरेब है। ना अल्लाह ईश्वर है, ना सनातन धर्मी लोग मानते हैं वो ईश्वर है, ना जैन धर्मी मानते हैं वो ईश्वर है। धर्म की जो जो व्याख्याएं की गई हैं वो ईश्वर से परे हैं। ईश्वर नहीं है। ईश्वरी सत्ता बहुत बड़ी चीज है और मान बैठे हैं तो है, ये भी कह रहा हूं। क्योंकि जब कण में वो निवास करते हैं तो हर जगह हैं, सब में हैं। इसलिए बहुत से ऋषियों ने हजारों वर्ष की तपस्या कर डाली, ईश्वर को ढूंढने में नहीं ढूंढ पाए और नेति नेति करके बम बोल गए। इस विराट सत्ता का आज तक न कोई कल्पना कर सका, न कोई देख सका। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वो सब में विद्यमान है। कोई पत्थर पूछता है ना भावना से यही ईश्वर है, तो ईश्वर दर्शन उसी में हो जाते हैं। किसी को कुत्ते में हो जाते हैं, किसी को बिल्ली में हो जाते हैं, किसी को प्रहलाद को हो गए थे खड़क खम्भ में, तो उनका निवास तो हर जगह है। तो ये धर्म के लड़ाई झगड़े क्यों हैं? तो इसी चीज को समझ करके गोस्वामी जी ने कहा था कि क्या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। आपकी भावना जहाँ पर चिपक जाए, हर जगह ईश्वर है। ईश्वर अंश हर जगह विद्यमान है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे आपकी कल्पना हो चाहे आपके विचार हो, चाहे आप सोचते हो चाहे आप कुछ भी करते हो, वो सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जैसे ही करोगे वैसे परिणाम मिलेगा।
किसी को ईश्वर गंदी चीजों में मिल जाता है, किसी को मंदिर मस्जिद में मिलता है, किसी को शमशान भूमि में मिलता है और किसी को वैश्यालय के घर में मिल जाता है, वैश्या के घर में। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तीन तैसी। आपकी भावना जहाँ चिपक जाए, ईश्वर वही है, सब उसी की रची हुई चीजें। अस्तु, मैं जो जानता था वो कह गया। त्रुटि हो तो ज्ञानी लोग क्षमा करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।